ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल खोलने का आपका उद्देश्य क्या है? ये गरीब कल्याण फाउंडेशन है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल जो है गरीब कल्याण फाउंडेशन के ही तहत में आता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है गरीब बच्चे को अच्छा शिक्षा पठन पाठन की सुविधा प्राप्त कराया जाता है, जिसमें APL का बच्चे जो होंगे उनका मासिक वेतन लगता है 75 रुपया और BPL का बच्चा का निःशुल्क शिक्षा होता है। इसका खर्च कौन देगा? इनका खर्च देंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है? कितने लोग मिलकर चलाएंगे? ये इनमें जो मेन है चेयरमैन है आपको डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी हैं। इनमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में है जो चलाएंगे मिसिस पिंकी कुमारी जी चलाएंगे। उनके चरण कमल द्वारा ये स्कूल का उद्घाटन करवाया जाएगा। स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है? स्कूल खोलने का उद्देश्य है ये है जो गरीब का बच्चे उतना पैसा नहीं होता है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, हॉस्टल में रखता है, इसलिए गरीब का बच्चा जो अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाता है और अमीर का बच्चा पढ़ लेता है, इसलिए हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ये है जो गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और गरीब का भी बच्चा आगे बढ़ेगा। कितने दूरी तक का बच्चा इसमें आ सकता है? मैम ये जो स्कूल है ये हर एक पंचायत में दिया जा रहा है। एक स्कूल जितने पंचायत है उस पंचायत में एक स्कूल दिया जा रहा है और इस स्कूल में जितना दूरी तक का बच्चा होगा उतना दूरी तक का बच्चा का व्यवस्था करवाया जाएगा। ये स्कूल 1 क्लास से लेकर 8 तक क्लास की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर क्लास का भी व्यवस्था। सरकार के पास ऑलरेडी सरकार के पास जब अपना विद्यालय है तो फिर अलग से विद्यालय खोलने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? देखिए सरकार के पास जो विद्यालय है ये बिहार सरकार के पास जब अपना विद्यालय है, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार दोनों के पास अपना विद्यालय है, उसमें गरीब बच्चों के ही नहीं अमीर बच्चों जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार सरकार का एक नियम है, उसके तहत पढ़ाई जा रही है, तो फिर अलग से जो विद्यालय खोलने का क्या मकसद है? देखिए ये गरीब कल्याण NSPL गरीब कल्याण फाउंडेशन जो है ये आपको केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि हर एक राज्य में भी है, यूपी में भी खुलेगा, बिहार में भी खुलेगा, जहां तहां ये खुलेगा। इसका जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और इसका व्यवस्था जो है ये गरीब कल्याण हर एक स्कूल में कंप्यूटर का व्यवस्था तो है पर टीचर नहीं है। लेकिन हमारा जो स्कूल है इसमें टीचर का सबसे पहले व्यवस्था है और क्लास 2 से ही कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था करता है। सरकार के पास जो शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए जो है BPSC से शिक्षक ला रहा है, आपके यहाँ जो गुणवत्ता के लिए शिक्षक का क्या पैमाना होगा? देखिए हमारे प्रिंसिपल जो होगा वो ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएशन से, और जो भी शिक्षक अनुभवी लोग होंगे वो इंटर होंगे, मैट्रिक भी चल सकता है। तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ होगा? देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये है जो वो लोग ज्यादा पैसे में आते हैं, उनको ज्यादा मांग करता है, लेकिन हमारा जो टीचर भी होगा हमारा एक उद्देश्य है जो शिक्षक हो गरीब का ही हमारा शिक्षक भी होगा। जो गरीब को पैसे नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनको टीचर में नहीं हो पाता, वो क्या करेंगे? इसमें आएंगे, इसमें 3 साल तक पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद एक परीक्षा होती है, इस परीक्षा में पास करेंगे, उनको केंद्र सरकार द्वारा टीचर में नियुक्त कर दिया जाएगा। सैलरी कितनी मिलेगी शिक्षक को? प्रिंसिपल का सैलरी है मैम 8,000 PF SI कट पीट। अच्छा, जब आपके यहाँ 1 to 8 लोग आएंगे तो फिर जो स्कूल 1 to 8 चलता है उसमें फिर बच्चे कैसे जाएंगे? बच्चे जो जाएंगे अभी तक जो बच्चे हैं वो पैदल ही जाएंगे आएंगे और हम लोग का उद्देश्य होगा जितना दोनों स्कूल में जाएंगे, यहाँ भी आएंगे और वहाँ भी जाएंगे? नहीं, एक स्कूल में होगा। यहाँ का सुविधा ये है, जिसका सुविधा यह है कि आप अगर बच्चे का आप इस स्कूल में कराते हैं गरीब कल्याण फाउंडेशन में, जो कॉपी चेक होगा वो स्कूल में नहीं होगा, वो बोर्ड में कॉपी चेक होगा। और इस स्कूल का व्यवस्था ये है जो इस स्कूल में जो NIT का भी व्यवस्था है, इसमें पास करने का NIT का परीक्षा भी पास क्वालिफाई कर सकते हैं। इस स्कूल से पास होने पर सैनिक स्कूल में आप एडमिशन करवा सकते हैं।
बच्चों को इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? बच्चों को एडमिशन ऑनलाइन का व्यवस्था है और स्कूल का व्यवस्था है। ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन भी एडमिशन करवाएंगे। भी लगता है इसका? इसमें चार्ज जो लगता है एपीएल का जो लगता है 75 रुपया लगता है, बीपीएल का फ्री होता है, जिसमें इस चार्ज में आपको एडमिशन चार्ज लगता है 1900 रुपया है। जो गरीब आदमी है वो किस्त में पैसे भर सकते हैं, 6 किस्त 7 किस्त 8 किस्त तक पैसे भर सकते हैं। उसमें हेल्थ कार्ड का भी व्यवस्था है, जो बच्चे का 10 लाख तक का दवा आप मुफ्त में इलाज करवा सकते आपके पंचायत में जो स्कूल खुल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं इस ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये जो पंचायत है शिक्षा के दृष्टिकोण से अति पिछड़ा है, उसमें ये भारत सरकार जो हम वेबसाइट पे देखे हैं रजिस्टर्ड है और ये बहुत ही कल्याणकारी योजना है, बशर्ते कि इस योजना के जो जुड़े हुए हैं डायरेक्टर जी हैं या जो शिक्षक वृंद लोग हैं, वो लोग यदि उद्देश्य जो मतलब गाइडलाइन है गवर्नमेंट के, जो सोच है गवर्नमेंट के, उसके उद्देश्य तभी पूर्ति होगा जब ये लोग एक्टिव होकर के अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे, तब ये संस्था भी तरक्की करेगा और उससे जो जुड़े जो बच्चे हैं उनका भी तरक्की होगा। ये बहुत बढ़िया चीज है।